दूसरी सुबह प्रार्थना और हरि ओम तत्सत के पश्चात महेश ने अपने भीगे नेत्रों से आंसू पोंछते हुए पिंजरे का द्वार खोल दिया और तोते को इशारा किया। तोता स्वतंत्र होकर उड़ गया। लेकिन उस सांझ को जब रामप्रिय अपनी प्रार्थना के पश्चात हरि ओम तत्सत उच्चारण कर रहे थे तो उन्हें तोते की आवाज भी सुनाई दी। आश्चर्यचकित होकर उसने देखा तो निश्चय ही तोता वहां आकर अपनी सांझ की प्रार्थना कर रहा था। यह क्रिया चलती रही और महेश, उसके माता पिता और तोता सब लोग अत्यधिक प्रसन्न थे। एक सुबह लगभग 10 बजे रामप्रिय की पत्नी घर का काम कर रही थी तो अचानक उसे बाहर शोर की आवाज आई। उसने बाहर आकर देखा तो आकाश में कई सौ तोते मंडरा रहे थे और एक गोलाकार झुंड बनाकर गोल आकार में ही उड़डच रहे थे। जब ध्यान से रामप्रिय की पत्नी ने सुना तो ये प्रत्यक्ष हुआ कि वे सारे तोते हरि ओम तत्सत का उच्चारण कर रहे थे और उसने देखा कि एक तोता धरती पर पड़डाधा हुआ था और लगता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वास्तव में तोतों का वो झुंड उस तोते की मृत्यु का शोक मना रहा था और रामप्रिय के प्रिय तोते ने सबको हरि एयुएम तत्सत सिखा दिया था और वे एक साथ मिलकर शोक सभा कर रहे थे। आकाश में उनका उड़ना तब तक चलता रहा जब तक सफाई करने वाले मृत तोते को उठाकर नहीं ले गए। एक सांझ को जब रामप्रिय अपने खेतों से लौटने वाला था तो महेश ने देखा कि घर की मुंडेर पर तोते के साथ एक सुंदर सी मैना भी बैठी थी। वो काले रंग की छोटी सी चिद्धियां थी और उसके पैर, चोंच और आंखों के घेराव पीले रंग के थे। ये काले और पीले रंग का मिश्रण बद्धा मेदा व मोहक था। तोता और मैना अपनी अपनी मधुर चहचहाहट में बोल रहे थे। जब रामप्रिय घर लौटा तो उसने भी ये दृश्य देखा और मुस्कुरा बद्धा की तोते को एक साथ ही मिल गया है। दूसरी सुबह प्रार्थना और हरि ओम तत्सत के पश्चात महेश ने अपने भीगे नेत्रों से आंसू पोंछते हुए पिंजरे का द्वार खोल दिया और तोते को इशारा किया। तोता स्वतंत्र होकर उड़ गया। लेकिन उस सांझ को जब रामप्रिय अपनी प्रार्थना के पश्चात हरि ओम तत्सत उच्चारण कर रहे थे तो उन्हें तोते की आवाज भी सुनाई दी। आश्चर्यचकित होकर उसने देखा तो निश्चय ही तोता वहां आकर अपनी सांझ की प्रार्थना कर रहा था। यह क्रिया चलती रही और महेश, उसके माता पिता और तोता सब लोग अत्यधिक प्रसन्न थे। एक सुबह लगभग 10 बजे रामप्रिय की पत्नी घर का काम कर रही थी तो अचानक उसे बाहर शोर की आवाज आई। उसने बाहर आकर देखा तो आकाश में कई सौ